अच्छा यार, रिकॉर्डिंग अभी ऑन करिए, देखो मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। जब भी HTML के अंदर आप लोग फॉर्म बनाना शुरू करोगे ना, तो हमेशा फॉर्म के टैग से स्टार्ट करोगे, और जितने भी इनपुट्स है ना वो फॉर्म के अंदर आएंगे। ठीक है। फॉर्म को बनाने का तरीका क्या होता है, जो फॉर्म के ऊपर टाइटल होता है, जैसे ये वाला, इसको हमेशा हम लेबल से लिखते हैं। इसको पैराग्राफ भी लिख सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल वे में इसको लेबल लिखते हैं। ठीक है, कि ये मेरे इनपुट का लेबल है। PHP के अंदर जाओगे तो लेबल क्यों लिखते हैं ये भी तुम्हें पता चलेगा। उसके ऊपर फॉर का टैग आता है और फिर वहां से वैल्यू डिटेक्ट करता है। लेकिन हम PHP वाले नहीं हैं, हम लोग रिएक्ट वाले हैं। सही है, तो लेकिन लेबल लिखना मस्ट है। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर इनपुट के टैग के अंदर हमेशा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है कि यार मेरा जो इनपुट है वो कौन से टाइप का होगा, टेक्स्ट होगा या पासवर्ड होगा, आगे नंबर भी है, बहुत सारे हैं। मैक्स लेंथ आपके पास, मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट है, वो आपके पास ये काम करता है कि कितने नंबर्स ऑफ करेक्टर आपको इस इनपुट में रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 5 से ज्यादा नहीं लिख सकता। क्लियर है? आगे चलें बॉयस। क्या हुआ? अच्छा, न्यू आया। सही। क्लास आगे चलें। अच्छा आओ आगे देखते हैं कौन सा टैग है। टेक्स्ट एरिया। अच्छा, टेक्स्ट एरिया का जो टैग है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है, उसके अंदर इनपुट नहीं आता है। टेक्स्ट एरिया का टैग कुछ इस तरीके से बनता है। सही है, ये आपके पास टेक्स्ट एरिया का टेक्स्ट आ गया। इसके अंदर ना आप टाइप डिफाइन करते हो ना कुछ डिफाइन करते हो। मैं BR का टैग डाल देता हूं।
बीआर का टैग तो है। ठीक है, एक और टैग डाल देते हैं। अच्छा, बीआर का टैग का क्या सीन होता है कि इसको आप खींच के बड़ा भी कर सकते हो। सही है। तो बीआर के टैग बेसिकली डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। बहुत बड़ी बड़ी जैसे डिस्क्रिप्शन होती है ना कि कोई मैसेज शो करना है, तो उसके लिए बीआर का टेक्स्ट एरिया का टैग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसको देख लो एक बार अपने पास। सिर्फ टैग्स ही डालने हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। चले आगे। चलो, अब मजेदार टैग है। अब है रेडियो का टैग। अच्छा, इस पे हमने लेबल नहीं डाला था। ठीक है भाई, अभी तक काम अच्छा चल रहा है। अच्छा, अब देखो, अब हम कौन सा टैग करने जा रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं रेडियो बटन। बेसिकली कुछ ऑप्शंस देते हो आप, जैसे मेल और फीमेल का होता है ऑप्शन, वेबसाइट पे आप लोग देखते होंगे, उसमें से हमेशा कुछ एक सेलेक्ट करना होता है। सही है, मेल और फीमेल में से एक सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके का ऑप्शन किस तरीके से बनाते हैं, देखो। ये मेरे पास लेबल आ गया। अब रेडियो का टैग कुछ इस तरीके से होता है। इनपुट देते हो आप और टाइप के अंदर बताते हो रेडियो। सही है। अब एक चीज देखना, इसका अभी नाम नहीं आएगा। सही है, ये मेरे पास आ गया लेबल का। फॉर क्लियरिटी मैं बीआर का टैग लगाता हूं। सही है, सेलेक्ट जेंडर कुछ इस तरीके से आ गया, और यहाँ पे ये देखो, इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज देखना, इसके अंदर नेम कैसे आता है। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है नेम का। सही है, यहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि कौन सा है। अच्छा, वो नेम का नहीं है, वैल्यू का है वो। नहीं यार, डालना पड़ रहा है बाय डिफॉल्ट। सही है। वैल्यू और नेम का जो है वो जावा स्क्रिप्ट से हैंडल होता है। ठीक है, एक और फॉर्म बना लेते हैं, और यहाँ पे रेडियो है, जहाँ पे इसकी वैल्यू और नेम फीमेल कर देते हैं, और टेक्स्ट में फीमेल। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब देखना, मेल है और फीमेल है, अभी दोनों को सेलेक्ट कर रहा है। इसकी वजह क्या है, जो नेम है ना वो सेम होने चाहिए। जैसे नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर, और यहाँ पे भी जेंडर। वैल्यू चेंज हो सकती है, नेम हमेशा सेम ही रखने। अब दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो रहा है। सही है, क्लियर है यहाँ तक।
वैल्यू जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होगी, सही है। अब बेसिकली देखो, जब मैं बैकएंड में भेज रहा हूँ, सही है, या तो मुझे मेल भेजना होगा या फीमेल भेजना होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा यूजर ने कौन सा सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है ना, वो मेरे जावास्क्रिप्ट को बता देगा कि कौन सा वैल्यू उसने सेलेक्ट किया है। मैं लास्ट में एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा के सारी वैल्यूज भी गेट करूंगा, वो तुम लोगों के लिए होगा नहीं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कर दूंगा। चले आगे। वो मल्टी सेलेक्ट में आ जाता है, चेक बॉक्स के अंदर आ जाता है, अभी इसके बाद चेक बॉक्स ही है। रेडियो बटन, अच्छा रेडियो बटन हम लोग यूज ही इस वजह से करते हैं कि यूजर 5-6 वैल्यूज में से सिर्फ एक वैल्यू सेलेक्ट कर पाए। 5-6 वैल्यूज में अगर 2-3 सेलेक्ट करानी है तो उसके लिए चेक बॉक्सेस होते हैं और सेलेक्ट का भी ऑप्शन होता है। सारे सेलेक्ट कर सकता है, वो फिर जावास्क्रिप्ट से हैंडल होता है कंडीशन से। क्लास इशू तो नहीं आ रही कुछ? सही चल रहे हो? हाँ।
क्लास आगे चले, 1 मिनट रुकना यार जरा। सॉरी क्लास, चलो वापस आते। हाँ आ गया यार, तुम्हारा चेक बॉक्स भी आ गया। अच्छा क्लास, अब देखो आ जाओ चेक बॉक्स वाला करते हैं। अच्छा इसके अंदर प्लीज सेलेक्ट। अच्छा क्लास देखो, जो आपके पास चेक बॉक्स है ना वो भी सेम इसी ही तरीके से होगा, सही है। इसके अंदर सिर्फ जो टाइप है वो चेक बॉक्स आएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, चेक करता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है, ये मेरे पास आ रहा है। BR का टैग दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा इसका मेरे पास ये नहीं आ रहा है यार, BR का टैग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। मेरे पास चेक बॉक्स का चेक बॉक्स आ गया। मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ भाई फेसबुक। मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। अब जहाँ पे मैं 2 टैग दे देता हूँ, नेम का टैब इसमें भी, वो नेम का एट्रीब्यूट इसमें भी हमेशा सेम रहेगा, सही है, जिस तरीके से आपने ऊपर दिया था। क्लियर है यहाँ तक, सही है। और वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे वो वैल्यू दूंगा जो मुझे चाहिए, फेसबुक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। जो दूसरी वैल्यू होगी वो मेरे पास है गूगल, और यहाँ पे भी गूगल, यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा अब देखो, मैं यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, सही है। सेलेक्ट बॉक्स, जब भी आप रेडियो बटन यूज करोगे तो आप कोई सिंगल
यूज करोगे, सही है, सिंगल वैल्यू गेट होगी। और जब भी आप चेक बॉक्सेस है तो आप मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? इसको भी देख लो, चेक बॉक्सेस वैसे कम इस्तेमाल होते हैं, इसकी जगह एक सेलेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसकी जगह। चेक बॉक्सेस थोड़े यूआई पे भी अच्छे नहीं लगते। हाँ क्लास आगे चले। क्या हो गया क्लास, चले आगे या नहीं? क्या बी का टैग? अच्छा, इसमें एक और एट्रीब्यूट है। फॉर सपोज मुझे इसको चेक्ड रखना है, सही है, तो एक और एट्रीब्यूट आता है चेक का। ये रहा, बाय डिफॉल्ट अगर फर्स्ट टाइम में आपको ये हमेशा चेक रखना है, सही है, तो फिर हम एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, टाइप चेक इज इक्वल्स टू चेक्ड। ऐसे भी कर दोगे तो ये जब भी चल देगा। हाँ, क्योंकि वैल्यू तो ट्रू जानी है, ये अगर हटा दोगे फिर ये नहीं चलेगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट चेक का जब भी ये एट्रीब्यूट डालोगे आप, सही है, तो बाय डिफॉल्ट ये इसको चेक रखेगा। ठीक है, बस यही है। क्या मतलब कोई सा भी चेक रखो, अगर तुम ये सेकंड पे रखना चाह रहे हो तो सेकंड को भी चेक कर देगा ये। सही है।
यार नमाज का ब्रेक नहीं लिया ना आज, पढ़ ली नमाज। क्लास नमाज का ब्रेक ले लो, लेकिन सिर्फ 7 मिनट का ब्रेक है आज। 6:05 हो रहे हैं, 6:13 तक आ जाना।
क्लास आ गए सब? सही है, सब आ गए क्या? बॉय देखना कोई है तो नहीं उधर? एक। अच्छा, चेक बॉक्स तक हो गया। चेक बॉक्स की जगह बेसिकली ये वाले ड्रॉप डाउन यूज होते हैं। सही है, मल्टी सेलेक्ट और सेलेक्ट वाले। आओ इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास लेबल आ गया, मैं बी आर का टैग लगा हुआ है। सही है। ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट का टैग इनपुट टाइप से नहीं होगा, सेलेक्ट से होगा। ठीक है, सेलेक्ट का टैग आ गया, देन ऑप्शन का टैग आता है इसके अंदर। मतलब चेक बॉक्स के अंदर जिस तरीके से हम ऑप्शंस दे रहे थे ना, जैसे फेसबुक था, माइक्रोसॉफ्ट था और गूगल था, तो सेलेक्ट के अंदर आप वो टैग ऑप्शन से देते हो। ठीक है, जहां पे मैं ऑप्शन कर देता हूं वही फेसबुक। बी आर का टैग। बेसिकली ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आ जाती है। फिर जहाँ पे गूगल सेलेक्ट करो तो गूगल आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट करो तो सेलेक्ट आ जाता है। सही है, क्लास समझ आया ये? चलो आ जाओ, एक और बार समझाया तो। अच्छा, सेलेक्ट जो है ना, बेसिकली यूआई पे देखो पहले, कोई सा भी अगर आपको सेलेक्ट करना हो एक, सही है, रेडियो बटन वाला काम कर रही है। मेल फीमेल को मैं इसमें भी डाल सकता हूँ। ठीक है, कि यूजर कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर ले। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है बेसिकली। लेबल का टैग तो पता है कि यार लेबल डालना है। सेलेक्ट के टैग में सबसे पहले आता है सेलेक्ट का टैग, फिर आते हैं इसके अंदर ऑप्शंस। सही है, ऑप्शन का टैग है, फिर आपको जितने ऑप्शन डालने हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर है? इसको देख लो एक बार।
क्या सेट कर सकते हैं? तो गूगल को ऊपर ले आओ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का भी एक टैग होता है, लेकिन वो अभी वर्क नहीं करेगा, उसको जावास्क्रिप्ट से ही सेट करना पड़ता है। समझा नहीं। हाँ, ये जो पहला ऑप्शन होता है ना, वो सेलेक्ट होता है। अगर सेलेक्ट नहीं करेगा तो फिर वो प्रॉम्प्ट करेगा उसको। क्या नहीं हो सकता? तो फिर उसके लिए जुगाड़ जो करते थे वो ये करते थे। रिएक्ट में ये कुछ और तरीके से हैंडल होता है, जावा स्क्रिप्ट में जो है ना ऐसे ही करते हैं। अब कुछ सेलेक्ट नहीं है, सही है। पहला ऑप्शन ही एम्प्टी दे दो। क्लास आगे चलें। क्या आ रहा है? एक ऑप्शन बुक पे खोलूं? ठीक है। ये लेकिन ये कुछ वैल्यू जाएगी नहीं ना, कुछ वैल्यू नहीं जाएगी ये। अच्छा, एक और चीज आई है जहन में, ये भी होता है। दूसरा दूसरा तरीका। अच्छा, इसने जो है ना एक अच्छा सवाल उठाया है, जहन में भी आया है मेरे अभी, कि यहाँ पे जो है ना एम्प्टी होना चाहिए। तो बेसिकली आप इसको जो है ना एक डिसेबल का टैग भी दे सकते हो। ठीक है, ये फिर जहाँ पे सेलेक्ट नहीं करता है। नहीं भाई, ये तो अजीब ही वर्क कर रहा है इसमें। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये प्रोफेशनल जब बन जाओगे ना, कभी भी ये HTML की पंचायतें यूज ही नहीं किया करोगे, डायरेक्ट ये यूज किया करोगे। नेट ही नहीं चल रहा है। क्लास आगे चलें। क्लास आगे चलें, आगे चलें। चलो भाई। अच्छा, वो देखते हैं जो बुक के अंदर नहीं है। अच्छा, मेरी एक बात सुनो, अगर इस तरीके से बनाना हो, जैसे लिखा हुआ है सर्च गूगल और टाइप आ URL, ठीक है, मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फौरन हट जाता है, लेकिन जब इससे बाहर आता हूँ तो ये आता है। तो ये चीज़ किस तरीके से करते हैं आओ देखते हैं। फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के ऊपर करते हैं। ये आप किसी के ऊपर भी कर सकते हो। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का, तो जहाँ पे आप दे सकते हो
ठीक है, ये आ गया और जैसे इस पे क्लिक करोगे कुछ लिखना शुरू करोगे तो ये हट जाएगा। प्लेस होल्डर का टैग है, एट्रीब्यूट है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टाइप टेक्स्ट में वर्क करेगा, ये पासवर्ड पे भी वर्क करेगा, इस पे भी वर्क करेगा, टेक्स्ट एरिया के अंदर भी वर्क करेगा। आगे चलें। प्लेस होल्डर का, प्लेस होल्डर बेसिकली कुछ नहीं है, एक एट्रीब्यूट है और एक वैल्यू है। जब ये बेसिकली एक बाय डिफॉल्ट शो करता है, जैसे फर्स्ट नेम है, सही है, फर्स्ट नेम मुझे पता है, लेकिन लिखना कैसे है मैं यहाँ पे उसको फॉर्मेट बता सकता हूँ। बेसिकली जैसे पासवर्ड का देखो, पासवर्ड में मैं अगर प्लेस होल्डर डाल देता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको बता सकता हूँ कि 1 to 8 कैरेक्टर्स पासवर्ड डालना, सही है। मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उसको शो हो जाएगा कि यार 1 to 8 कैरेक्टर ही डालने, इससे ज़्यादा पासवर्ड नहीं डालने। तो यहाँ पे आके वो सिर्फ 8 कैरेक्टर ही टाइप करेगा, ठीक है। बेसिकली एक मैसेज देना है यूज़र को। आगे चलें। अच्छा देखो, HTML5 के अंदर याले टैग भी इंट्रोड्यूस कराए गए थे। इनपुट है और उसकी टाइप नंबर है, ठीक है। इसके अंदर क्या सीन होता है, इसके अंदर होता है कि जो लेटर्स है ना वो आप टाइप ही नहीं कर सकते, सिर्फ आप नंबर्स टाइप कर सकते हो। बेसिकली फोन नंबर लेना होता है तो फिर इसी से खेलते हैं। इसको भी देख लो एक बार, ये पता नहीं बुक में है या नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है ये बुक में। आगे चलें। अच्छा देखो, इसके अंदर एक और है, यहाँ पे ईमेल होता है, ठीक है। अच्छा, ईमेल वाले के अंदर होता क्या है, टाइप कर सकते हो जहाँ पे आप कुछ भी, लेकिन जब आप इसको सबमिट करने जाओगे ना तो ये आपको रोक देगा कि यार ऐट लगाओ, सही है, ठीक है। जहाँ पे ऐट के बाद मतलब वो कह रहा है एक तरीके से ईमेल होता है ना वो पूरा करो, तो अब ये सबमिट कर देगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, अच्छा रिक्वायर्ड का टैग, इसके अंदर रिक्वायर्ड का टैग अगर हम लोग डाल देंगे तो वो सबमिट ही नहीं करेगा, सही है। जहाँ पे फिर जब तक मैं ईमेल सही तरीके से नहीं डालूंगा तो वो सबमिट नहीं करेगा। मैं फिर यहाँ पे ऐड डालूंगा और जीमेल, तो अब वो सबमिट करेगा, सही है। तो ये है ईमेल का टैग, जिसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड खाली एट्रीब्यूट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ट्रू और फॉल्स है। चलो दोबारा बता। बेसिकली टाइप ईमेल यहाँ तक तो समझ आ गया होगा।
कि यार इसके अंदर जो है ना सिर्फ ईमेल टाइप कर सकते हो और कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा प्रॉपर कर दूं ताकि समझ आ जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? ईमेल तक सही है। इनपुट टाइप ईमेल लिखोगे तो यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा, लेकिन अभी अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ऐड डाल देता हूँ, फिर भी समटाइम्स ये चल रहा है, समटाइम्स ये नहीं चल रहा। सही है। तो अच्छा ऑप्शन क्या है, इसके अंदर एक रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट इसको सबमिट करने नहीं देगा जब तक ये इस फॉर्म को फिल नहीं कर लेगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना प्रॉपर ईमेल डालूंगा, बेसिकली ईमेल ईमेल देखो, जो तुम्हारा ईमेल होता है ना, हर ईमेल के अंदर ऐट लाजमी आता है। सही है। तो ये वहां पे पकड़ता है कि यार ईमेल के अंदर ऐट होना चाहिए और आगे कोई लेटर होना चाहिए। सही है। फिर ये इसको सबमिट कर देता है। बेसिकली अगर यहाँ पे कोई गलत ईमेल डाले, मतलब ईमेल की जगह कुछ भी बोगस इंफॉर्मेशन डाल दे, तो ये सबमिट करने नहीं देता। ठीक है। आगे और अच्छे से इसको हैंडल बैकएंड से और रिजिक्स से यूज कर सकते, रिजिक्स से बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फोन नंबर ही यूज होंगे इसके अंदर। अप डाउन। तो अप डाउन के अंदर नंबर थोड़ी नहीं लिखोगे, वो तो उसने वैल्यू दी हुई है। बेसिकली देखो, फोन नंबर के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट नहीं डाल सकता। मैंने एक एग्जाम्पल दी है, इसको फोन नंबर के अलावा एज के अंदर भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसको जो तुम लोग परमानेंटली सेट करोगे वो ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है। जैसे कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, उसका फोन नंबर का जहाँ पे ऑप्शन होगा ना, वहाँ पे तुम लोग लेटर्स टाइप नहीं कर सकते, ABCD वहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इनपुट टाइप नंबर यूज हुआ हुआ है। यार नेट नहीं चल रहा, नहीं तो कोई एग्जाम्पल दिखाता मैं। उसको बुला के लाओ। आ रहा है। क्या नहीं हो रही? मैक्स लेंथ नंबर के अंदर सेलेक्ट नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से अब चल जाएगा। एक मिनट जी। नहीं, मेरे ख्याल से नेट का इशू था, वो सॉल्व हो गया है। हाँ सही है, चल रहा है। अच्छा देखो, फेसबुक पे चेक करते हैं। अच्छा, इसने ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। सही है, या तो फ़ोन नंबर या तो ईमेल एड्रेस कर सकते। वो देखना है जहाँ पे सिर्फ फ़ोन नंबर हो। कोई सी वेबसाइट बताओ। लिंक्डइन पे है ईमेल और फ़ोन।
व्हाट्सएप इस पे थोड़ी नहीं चलेगा। क्लास को वेबसाइट बताओ यार, नंबर जिस पे डाल के वो करें। कौन सी? बीएमजे? बीएमजे की तो वेबसाइट ही नहीं है। फेसबुक पे यार ईमेल पासवर्ड दोनों ले रहा है वो, ईमेल और नंबर, सॉरी। गवर्नर सिंह? कहाँ है भाई? लॉगिन ही नहीं है इसमें तो। अच्छा देखो, CNIC भी एक अच्छा ऑप्शन है, सही है। CNIC के अंदर भी मैं अगर लेटर्स टाइप कर रहा हूँ, मेरे से नहीं टाइप करे, और अगर मैं नंबर्स टाइप कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे नंबर्स टाइप हो रहे हैं। इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट से मैक्स लेंथ का भी ऑप्शन लगा हुआ है। अगर हम लोग इंस्पेक्ट करके देखें, अच्छा इन्होंने यहाँ पे टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है, सही है, और फिर उसको हैंडल किया हुआ है जावास्क्रिप्ट से। अच्छा ये चीज देख रहे हो, ये चीज नंबर का रेजेक्स है, सही है। अगर ये चीज मैं डाल दूंगा तो फिर मैं नहीं यूज कर सकता, अल्लाह का भला करे, नंबर वो टेक्स्ट नहीं यूज कर सकता, ये रिजेक्ट्स बनाया हुआ है, सही है। जावास्क्रिप्ट पे जब आओगे तो रिजेक्ट्स बनाना सिखा दूंगा, मेरे को बेसिक रिजेक्ट्स बनाना आता है, उतना तो सिखा दूंगा। कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन मैं बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो टाइप टेल लिया हुआ है, आओ याली टाइप देखते हैं। यार सेम ही है उसी तरीके से। बेसिकली अगर फॉर्म्स को बनाना है ना तो वो रिजेक्ट से ही बनते हैं। रिजेक्ट्स बेसिकली वहीं पर ही रोक देता है जो आपने एक टाइप दी हुई थी, जैसे मैक्स लेंथ हम लोगों ने दी थी ना, रिजेक्ट्स भी कुछ इसी तरीके से होता है कि वहीं पर ही जो है ना बंदे को रोक देता है कि यार ये चीज़ इंक्लूड नहीं कर सकते आप, सही है। रिजेक्ट समथिंग लाइक कुछ इस तरीके से होता है। और टाइप्स हैं वो देखते हैं, डेट एंड उसकी देखते हैं, टाइम की देखते हैं, डेट एंड टाइम की। लेबल के अंदर वही लेबल है, और इनपुट के अंदर अच्छा हमारे पास जो यहाँ पे डेट 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 ऊपर चला गया, चलो ये आ गया, सही है। डेट की टाइप कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। ये दिख रहा है सबको? इसको भी देख लो एक बार।
आगे चलें। अच्छा अब देखो टाइम का इनपुट है, सही है। इसके अंदर यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, इसको भी देख लो एक बार। क्लास छुट्टी के वक्त एक एक बच्चा मैम के ऑफिस में से होता हुआ जाए। क्लास आगे चले। हाँ वो भी है। अच्छा भाई ये एक और टैग टैग है डेट एंड टाइम के साथ वाली, ये भी देख लेना एक बार। ये तो सिंपल है। ये सिंपल है यार, इसको छोड़ दो, ये तो यूज ही नहीं करोगे। अच्छा क्लास एक और चीज फाइल अपलोड वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आ जाओ। ये भी सेम उसी ही तरीके से है, इनपुट सिर्फ टाइप के अंदर फाइल आ जाता है, सही है। अच्छा ये कुछ इस तरीके से आएगा, रुको बी आर का टैग लगा दो। सही है, फाइल का टैग कुछ इस तरीके से आएगा। अब जहां पे जब आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लोगे ना, जैसे ये वर्ड की फाइल है, तो यहाँ पे उसका नाम शो कर देगा। इसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो कि मेरे ख्याल से HTML पे ही लग जाती हैं वो, कि कौन सी फाइल सेलेक्ट करे और कौन सी फाइल सेलेक्ट ना करे। नहीं बुक में नहीं दी हुई। क्लास अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो तो सर्च करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आज वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों को। स्टैक ओवरफ्लो के बारे में किसी को पता है क्या होता है? सही सही। अच्छा देखो स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी वेबसाइट है कि हर प्रोग्रामर की लाइफ में ये डेली इस्तेमाल हो रही होती है। मुझे कोई भी एरर आता है ना, मैं जब उसको सर्च करता हूँ उसके रिलेटेड, जैसे मैंने बोला फाइल टाइप सेलेक्ट ओनली PDF HTML, तो ये सवाल पहले से किसी ने पूछा हुआ है जिसको यही मसला आया हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल इसने पूछा हुआ है और 154 बंदों ने इसको वोट किया हुआ है कि यार हमें भी ये मसला आया हुआ है इसके सवाल को। नीचे बंदे ने सोल्यूशन दिया हुआ है। अब इसके 294 वोट्स हैं और ओके किया हुआ होता है एक, इसमें खैर नहीं है, लेकिन फिर वो वाला चेक करते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वोट होते हैं। तो इसने यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेप्ट के अंदर आप फाइल की टाइप डाल सकते हो। एक्सेप्ट का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर यहाँ पे आप फाइल की टाइप डाल सकते हो कि यार सिर्फ JPEG और जिफ इमेजेस अपलोड करे, उसके अलावा और कोई सी अपलोड नहीं करे।
और इसको चेक कर लेते हैं। ये जेपीजी है, ये चली गई। वर्ड की फाइल को ही डाल के चेक करते हैं जा रही है या नहीं। अभी तो डेस्कटॉप पे थी। यार क्या है ये? अभी इतनी सारी वर्ड की फाइल थी, सब चली गई। चलो खैर बेसिकली है, कोई पीएनजी वाली इमेज मिल जाए। कोई कोई डाउनलोड कर लेते पीडीएफ। अच्छा बेसिकली देखो अब ये किस तरीके से वर्क करता है। ये फाइल को शो ही नहीं करता डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ पे मेरे पास सैंपल पीडीएफ पड़ा हुआ है, सही है, लेकिन मैंने इसको बोला हुआ है कि भाई एक्सेप्ट करना सिर्फ जिफ और जेपैक वाली फाइल को, ठीक है। और अब अगर मैं इधर आता हूँ, कहाँ है ये रहा। अब अगर मैं इधर आता हूँ तो मुझे डेस्कटॉप पे शो ही नहीं करेगा ये वाली फाइल, सही है। मुझे सिर्फ कौन सी शो कर रहा है, इमेजेस शो कर रहा है, सही है, क्योंकि मैंने उसको एक्सेस नहीं दी हुई। तो यहाँ पे वो मुझे शो कर रहा है कि भाई सिर्फ आप जिफ और जेपीईजी इमेजेस की फाइल यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे शो ही नहीं करेगा वो। क्लियर है। और इसको और बेहतर तरीके से हैंडल करना है तो वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हो जाता है कि फाइल जब वो अपलोड कर लेता है फिर यहाँ पे चेक करता है कि फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है, और फिर यहाँ पे अपलोड नहीं करने देता, कुछ एरर शो कर देता है रेड कलर का। क्लियर है। इसको एक बार देख लो यार। हाँ
क्लास जिनका होता जाए वो छुट्टी करते जाएं।